वायरस का आगाज चीन के शहर वुहान की एक फूड मार्केट से हुआ है और ये बात पूरे वसूख के साथ इसलिए कही जा रही है कि दूसरे मुल्कों के बाशिंदों में भी जब इस वायरस की तस्दीक हुई तो उनमें कॉमन फैक्टर ये था कि उन्होंने चीन का ट्रैवल किया था। दोस्तों, एक पुरस्कार वायरस जो कि अब तक साइंस के इल्म में नहीं था, चीन के शहर वुहान में फेफड़ों के शदीद आर्जे का बायस बनना शुरू हुआ। इस जरासीम के नमूने मरीजों से हासिल किए गए और उनका लेबोरेटरी में जायजा लिया गया। चीन में हुकाम और आलमी अदारा सेहत इस नतीजे पर पहुंचे कि ये कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जुकाम पैदा करता है और ये उसी से जन्म लेने वाली वबा है। कोरोना वायरस की किस्म या खानदान है, लेकिन इस किस्म के वायरस में सिर्फ 6 ऐसे हैं जो कि इंसान को मुतासिर करते हैं और नया दरियाफ्त होने वाला वायरस 7वां वायरस होगा। इससे कबल 2002 में भी चीन में निजाम तनफ्फुस को शदीद मुतासिर करने वाली बीमारी सॉर्स ने जन्म लिया था, जो कि कोरोना वायरस ही की वजह से फूटी थी और इसके नतीजे में भी हजारों हलाकतें हुई थी। उसी जानी नुकसान को पेश नजर रखते हुए चीन की हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त इकदामात लेने शुरू किए हैं और उसी का नतीजा है कि वुहान शहर जहां से वायरस फैलना शुरू हुआ है उसे मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। वहां से आने वाले और वहां जाने वाले लोगों को बगैर स्कैनिंग और बगैर स्क्रीनिंग वहां से आने जाने की इजाजत नहीं है। आलम यह है कि वुहान शहर में गाड़ियां रोककर लोगों का दर्जा हरारत चेक किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामत फ्लू और बुखार ही है। एक तरफ तो चीन ने नए मोहलिक कोरोना वायरस से मुतासरा शहर वुहान को मुकम्मल तौर पर बंद किया है, तो दूसरी तरफ दुनिया भर के ममालिक इस वायरस की रोकथाम और इससे बचने के लिए कोशा हैं। इस वायरस से अब तक 11 मिलियन की आबादी वाले शहर वुहान समेत दुनिया भर में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं, मगर मुतासरीन की गालिब अक्सरियत का ताल्लुक वुहान ही से है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये मोहलिक वायरस चीन के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी फैल चुका है। पाकिस्तान में भी हुक्काम इस वायरस के फैलाव के हवाले से वार्निंग दे चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस है क्या। माहिरीन के मुताबिक वायरस का सबब बनने वाला पैथोजन बिल्कुल नया है और ये कोरोना वायरस ही की एक किस्म है। कोरोना वायरसेस की वो फैमिली है जिसमें आम बुखार का सबब बनने वाले वायरस से लेकर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सॉर्स भी शामिल है, जिससे 2002 और 2003 के दौरान चीन में सैकड़ों और हजारों हलाकतें हो चुकी हैं। इस वायरस से मुतासिर अक्सर मरीज फ्लू की तरह की अलामात बशमूल बुखार, खांसी, गले की खराश और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करते हैं। इब्तदाई अलामात चूंकि आम बुखार की होती हैं, चुनाचे लोग इसे सीरियस नहीं लेते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस हाल ये कर देता है जो कि चीनी शहर वुहान की सड़कों पर बिल्कुल फिल्मी मनाजिर की तरह देखने में आया कि लोग खड़े खड़े गिरकर मरना शुरू हो गए। दोस्तों, अब जबकि हम जान चुके हैं कि कोरोना वायरस है क्या, सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इंसानों में ये वायरस आया कहां से। जेनेटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरस की अफजाइश चमगादड़ों में हुई, लेकिन मुहक्किकीन के मुताबिक इसकी इंसानों में मुंतकिली में किसी दूसरे जानवर का किरदार भी हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक वायरस की इंसानों में मुंतकिली सांप के जरिए हुई। चीन के डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन सेंटर के डायरेक्टर का कहना है कि वायरस वुहान के एक समंदरी खुराक की मार्केट में जंगली जानवरों से फैला। मज़कूरा मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के जंगली जानवर, मिसाल के तौर पर लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िए और सांप तक फरोख्त किए जाते थे। अब इस मार्केट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, मगर अब ये वायरस इंसानों ही से दूसरे इंसानों में फैल रहा है। यानी इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है और इस बात की तस्दीक की गई है कि चीन में कोरोना वायरस पैदा होने की असल वजह वहां के लोगों की ईटिंग हैबिट्स हैं। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं कि चीनियों के बारे में कहा जाता है कि वो चारपाई और कुर्सी के अलावा पूरा अर्ज में मौजूद हर 4 पायों वाली चीज खा जाते हैं, चाहे वो चमगादड़ जैसे परिंदे हों, जमीन पर रेंगने वाले जहरीले सांप हों या फिर मगरमच्छ जैसे खूनखार जानदार हों। और बिलाशुबा खाने पीने की यही वो आदत हैं कि जिसके सबब वो अल्लाह ताला के इस अजाब में गिरफ्तार हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के जरिए इस्लाम की कौन सी हक्कानियत साबित हुई है। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम के बुनियादी अकायद में हम सबको मालूम है कि हलाल और हराम का तस्वुर निहायत मजबूत है। इस मेडिकल रिपोर्ट में जिस चीज का इंकशाफ किया गया है कि कोरोना वायरस जिस जानदार से फैला है, अगर इस फहरिस्त पर निगाह दौड़ाएं तो ये तमाम चीजें इस्लाम में हराम करार दी गई हैं। गोया किसी भी साहिबे ईमान, किसी भी मुसलमान का डायरेक्टली इन जानदारों से कोरोना वायरस पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रही दूसरी बात कि कोरोना वायरस अब इंसानों ही से दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो रहा है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है। इस मेडिकल रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि अगर दिन भर में 3 से 5 मरतबा मुंह हाथ धोया जाए, कुल्ली की जाए, नाक में पानी डालकर उसे साफ किया जाए, तो आप कोरोना वायरस से पैदा होने वाले फ्लू और बुखार से बच सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस बात पर गौर कीजिए, क्या नमाज हमारे इस्लाम के बुनियादी अकायद में शामिल नहीं है। हम दिन में 5 मरतबा वजू की खातिर मुंह हाथ धोते हैं, कुल्ली भी करते हैं, हत्ता के नाक में भी पानी डालकर उसे साफ करते हैं। गोया अगर कोई शख्स बाकायदगी से नमाज 5 मरतबा अदा कर रहा है तो उसका इस वायरस से मुतासिर होने
کا خدشہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ثابت ہو اور سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کرونا وائرس ایک عذاب الہی کی صورت میں اس دنیا پر مسلط ہے، لیکن آپ اس میں بہتری اور خیر کا پہلو یہ دیکھیے کہ اسی کے ذریعے میڈیکل رپورٹس جو سامنے آئی ہیں اس میں اسلام کی حقانیت کس طرح ثابت ہوئی ہے، اسلام کس طرح سچا دین کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اور اسی آیت کے مفہوم کے مطابق کہ بہت سی چیزیں تمہیں پسند ہو سکتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہیں اور اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آپ دیکھیے کہ چین میں جن جانداروں سے یہ وائرس پھیلا ہے، یہ تمام چیزیں چینیوں کو انتہائی مرغوب ہیں، انہیں کھانا وہ پسند کرتے ہیں، لیکن اسلام میں انہیں حرام قرار دیا ہے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، انسانوں کا علم ناقص ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کرونا وائرس کو دنیا بھر میں پھیلنے سے کس طرح روکا جا رہا ہے، تو آپ کو بتا دیا جائے کہ دنیا کے ہر ملک نے اپنے اپنے ایئرپورٹس پر چین سے آنے والی پروازیں روک دی ہیں۔ جہاں پر یہ پروازیں آ جا رہی ہیں وہاں سے چین سے ٹریول کرنے والے لوگوں کی باقاعدہ تھرمل سکیننگ کی جا رہی ہے کہ کہیں وہ بخار میں مبتلا تو نہیں ہیں اور اپنے ساتھ کرونا وائرس تو کیری نہیں کر رہے۔ خود چین کے اندر وائرس سے متاثرہ شہر ووہان سے تمام ٹرینیں اور پروازیں روک دی گئی ہیں اور شہر کے لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی خاص وجہ کے بغیر شہر سے باہر نہیں جائیں گے اور جن لوگوں کو شہر سے آنا یا جانا ہو ان لوگوں کی اسکریننگ لازمی ہوگی۔ رہی یہ بات کہ پاکستان جو کہ چین کا ہمسایہ ملک ہے وہ کس خطرے سے دوچار ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر اتنے الرٹس جاری تو کیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ چیکنگ اور سیکیورٹی کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے ساتھ ساتھ علاج معالجے میں جو فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ بھی تسلی بخش نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ہنگامی طور پر پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پر کرونا وائرس چیکنگ کا سامان پہنچا دیا گیا ہے اور بیرون ملک خصوصاً چین سے آنے والی پروازوں کے مسافروں کی باقاعدہ اسکریننگ اور سکیننگ کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ وائرس بلا شبہ چھینکنے سے، سانس لینے سے اور مریض کے آس پاس رہنے سے پھیلتا ہے، چنانچہ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ماسک پہننا شروع کریں، جب بھی چھینک آئے تو منہ ڈھکنا، ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں منہ پر نہ لگانا ایسے اقدامات ہیں جو سانس کے ذریعے اس وائرس کی منتقلی روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے باقاعدگی سے دھویا جائے، جتنا بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے گریز کیا جائے، اور اگر لوگوں کو اس حوالے سے خوف ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی جسمانی خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی پر زیادہ توجہ دیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لوگ ماسک کو صحیح طریقے سے پہننا شروع کریں، اسے تبدیل بھی کرتے رہنا چاہیے اور استعمال کے بعد انہیں محفوظ طریقے سے تلف بھی کرنا چاہیے۔ رہا خواتین و حضرات اس سوال کا جواب کہ آخر کرونا وائرس ہو، سارس ہو یا اس طرح کے دوسرے مہلک وائرس، ان کا اوریجن چین ہی کیوں ٹھہرتا ہے، تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کی اصل وجہ ان کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں، جس طرح کی چیزیں وہ زہر مار کرتے رہتے ہیں اور اس کرہ ارض پر موجود کم ہی جاندار چھوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے جسموں کے اندر جانے کون کون سے زہر پلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اور وجہ زیادہ اور گنجان آبادی ہے اور اس آبادی کی ایسے جانوروں سے قریب ہونا ہے جن میں یہ وائرس پایا جاتا ہے، تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ چین میں یا دنیا کے دیگر حصے میں یہ وبا کیوں پھوٹی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ اس قسم کی آفات سے ہمیں محفوظ ہی رکھے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہم سب کی